हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, है ना। इंट्रो मैंने आपको बता दी थी इस चैप्टर की। अब आज मैं आपको न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है इस चैप्टर में, है ना, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में ये सिखाऊंगा। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए केस नंबर 1 क्या है, यहाँ पे दिया गया कि व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशो। ठीक है बच्चों, ये चीज आप जो है यहाँ पे लिख लीजिए अपनी कॉपी पे कि जो है वो न्यू रेशो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स की। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है ना। तो केस नंबर 1 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये केस नंबर 1 जिसमें आपके पास सिर्फ क्या होगा, ओल्ड रेशो दी होगी। जैसे मैं मान लेता हूँ ए बी एंड सी, है ना, ये 3 पार्टनर हैं। ओके, इनका जो ओल्ड रेशो है उसको मैं लिख देता हूँ 3:2:1। ओके, अच्छा जी, अब देखिए इसके बाद यहाँ क्या बोला गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर विल बी नॉट चेंज। ठीक है बच्चों, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है ना, तो जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी तो म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी रिमेनिंग पार्टनर की वो चेंज नहीं होगी। सो द न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्राइकिंग आउट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, देखिए मैं आपको कैसे बता देता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं, है ना, कि पहले पॉइंट में हम ये मान लेते हैं कि व्हेन, मैं मान लेता हूँ व्हेन ए रिटायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ए रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो न्यू रेशो ऑफ ए, सॉरी, बी एंड सी क्या हो जाएगा, जितना इनका ओल्ड रेशो है, यानी कि 2:1। ठीक है बच्चों, ये मैंने पहले ये मान लिया कि ए रिटायर हो रहा है। अब मैं ये मान लेता हूं कि व्हेन बी रिटायर, ठीक है, अब बी जो है रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी, तो ए और सी की जो नई रेशो है वो क्या हो जाएगी, जितना इनका शेयर है 3:1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट में मैं ये मान लेता हूं व्हेन सी रिटायर। तो बच्चों अगर सी रिटायर होता है तो न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की जो नई रेशो होगी वो होगी 3:2। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशो ही दी है ना। और आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ए रिटायर होता है तो बी और सी की 2:1 होगी नई रेशो, और बी रिटायर होगा तो ए और सी की 3:1 होगी, और अगर सी रिटायर होता है तो ए और बी की जो न्यू रेशो होगी होगी 3:2। मतलब जितना उनका पुराना पार्ट है वही उनका न्यू रेशो बन जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी आपको दिया गया है। देखिए ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से बताया गया है कि जैसे धर्मा, कर्मा और परमा ये 3 पार्टनर है और 5:4:1 इनका रेशो है। अब न्यू रेशो कैलकुलेट हमको करनी है। अगर धर्मा रिटायर होता है, देखिए धर्मा का जो शेयर है वो है 5 यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अगर बच्चों धर्मा रिटायर हो जाता है यहाँ से, तो हमारी जो कर्मा और परमा की न्यू रेशो आएगी वो उनका शेयर जितना 4:1 था तो 4:1 उनकी नई रेशो आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ओल्ड ही रेशो है तो। अब देखिए सेकंड पार्ट में अगर कर्मा रिटायर होता है, कर्मा का जो शेयर है वो है यहाँ पे 4, तो मैं कर्मा के शेयर को यहाँ से स्ट्राइक आउट कर दूंगा, और धर्मा और परमा की जो नई रेशो होगी वो होगी 5:1, जितना उनका ओल्ड शेयर है वो। आई होप आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा, ये चीज मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद
लास्ट में जो परमा रिटायर होता है और उसका शेयर कितना है यहाँ पे 1, तो मैं इसके शेयर को स्ट्राइक आउट कर दूंगा, तो धर्मा और कर्मा का जो नया रेशो होगा वो होगा 5:4। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी मैंने आपको यही चीज़ जो है वो करके दिखा